जंगीपुर विधानसभा है, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी का यह क्षेत्र है और यादवों का ही गांव है जी। मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि ये लोग भाजपा को वोट दिए होंगे और बसपा हिसाब से कि हमारे भी रास्ता पे एक बार आप बात विचार करिए ताकि हमारा रास्ता मरने से पहले वो बन जाए। रीढ़ की हड्डी टूट गई सीने से पीछे जी। रीढ़ की हड्डी टूटी और यहाँ से हम पूरा खचुरवा घुमता जोगी भेष में आव बन के कन्हैया के भेष में अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश में। मैं संजय का गूगल पे नंबर भी डाल दूंगा। नंबर क्या है संजय? हमारा नंबर है 99 199 299 13। संजय का नंबर है 199 299। यादव इस नौजवान के लिए क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग चेतिए। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज जंगीपुर विधानसभा में हूं और एक ऐसी घटना, एक ऐसा कुछ दुख भरा हुआ संदेश आपको देना चाहता हूं जिसको देख करके जान करके आपका भी कलेजा फट जाएगा। मैं आ चुका हूं जंगीपुर विधानसभा के मोहानीचक गांव में, जहां एक संजय नामक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो अपने गीतों से हजारों लोगों को झुमाता था। जब वह मंच पर चढ़ करके अपने सुर में सुर मिला करके गीत गाता था तो लोग दीवाना हो जाते थे। लोग ये भी बता रहे हैं, संजय यादव भी बता रहे हैं कि भैया मैं समाजवादी गीत इतने धारेदार तरीके से गाता हूँ कि अच्छे अच्छे लोग नहीं गा पाएंगे। आज वो संजय यादव अपने ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। आज वह संजय यादव को पता है कि मुझे बहुत दिन नहीं जीना है। पत्रकार आ रहे हैं, पत्रकार बता रहे हैं कि आखिरी इच्छा क्या है संजय बाबू। संजय ने हंस करके बता रहा है कि भैया हमारी आखिरी इच्छा यही है कि हमारे गांव का रोड बन जाए। मित्रों, कितना यह दुखद मामला है कि जो आदमी विपत में पड़ा हुआ है, मरण शैया पर सोया हुआ है, उसके बाद भी अभी विकास और अपने गांव के रोड के बारे में याद आ रही है। लेकिन इस गाजीपुर के जनप्रतिनिधि और इस यहाँ के प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, विधायक और सांसद और एमएलसी कहने के लोग सभी लोग हैं। कहने के लिए लोग बताते हैं कि गाजीपुर का विकास पुरुष कौन है। अगर आप अभी फेसबुक पर लिख दीजिएगा कि विकास पुरुष कौन है तो तुरंत लोग बताएंगे कि मनोज सिन्हा जी हैं, अफजाल अंसारी हैं, वीरेंद्र विधायक हैं, चंचल सिंह हैं, तो गाजीपुर के डीएम साहब हैं। लेकिन यह विकास कहाँ मर गया? हमारे साथ संजय हैं। संजय को आप देख करके आपकी भी आंख एक बार भर जाएगी। कौन करेगा इस संजय यादव का मदद? उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी की हो या अखिलेश यादव जी की हो या मायावती जी की हो, सभी लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। दवा के अभाव में कोई मरेगा नहीं, लेकिन संजय यादव दम तोड़ रहे हैं दवा के अभाव में। मित्रों, कौन इनको दिलवाएगा ट्रीटमेंट? मैं गाजीपुर और मेरे जो भी शुभचिंतक लोग देख रहे होंगे, सबसे मैं हाथ जोड़कर एक बार निवेदन जरूर करना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। और एक निवेदन मेरी है, गाजीपुर में ही मोहम्मदाबाद पड़ता है, जहाँ मगई नदी पर 1 करोड़ के लागत से लोग पुल बनवा दिए हैं और उसी मगई नदी के तट पर एक गाँव है जी। सेम एकदम गाँव के रगड़ते हुए मगई नदी जाती है। मैं चाहूँगा कि आप जिस तरह मगई नदी पर पुल बनवाया है, उसी तरह उसी तर्ज पर 1-1 रुपया दे करके इस संजय यादव की ज़िंदगी को आप बचा सकते हैं। आइए, मैं बहुत कुछ न कहते हुए संजय यादव से बात कराऊंगा। आपका भी कलेजा अगर पिघल जाएगा तो संजय यादव की मदद जरूर करेंगे। नमस्कार भाई साहब। भैया प्रणाम। संजय यादव जी, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। जी जी जी, तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सबसे पहले तो आपको बंसराज भैया सादर प्रणाम है और आपके चाहने वालों को भी हमारे तरफ से सादर प्रणाम। क्या आपको हुआ था? हमें हुआ था, बाइक एक्सीडेंट हुआ था और बहन के घर गया था, शादी की हाल ही में हुआ था बहन की, तो हाल चल लेने के लिए घर पे गया था तो सारा ठीक था। वहाँ से जब रिटर्न आ रहा था तो रास्ते में कुत्ते को बचाने की वजह से हमारा बाइक दुर्घटना में एक्सीडेंट हुआ और यहाँ से रीढ़ की हड्डी टूट गई सीने से पीछे जी। रीढ़ की हड्डी टूटी और यहाँ से हम पूरा पैरालाइज हो गए। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हम हैं और मम्मी हैं, भाभी हैं, भैया इस टाइम है नहीं, बाहर है।
शादी हो गई है? नहीं नहीं, हमारी शादी नहीं हुई है, पिताजी नहीं है। भैया की शादी हो गई है? हाँ, भैया की शादी हो गई, अभी हाल ही में हुआ है शादी। पिताजी नहीं है? नहीं नहीं, पिताजी। बहन कितनी है? 2 बहन है, दोनों बहन का शादी कर दिया हूँ। कैसे चलता है संजय जी? आप देख रहे हैं कि एयर बैग पर लेटे हुए हैं जी, और जी, जी। ट्रीटमेंट के लिए भाभी मदद करती हैं या जी। भैया मदद करते हैं जी, जी। या कोई गांव के लोग आकर के मदद करते हैं? कौन सहयोग करता है? सहयोग तो बस वही घर के लोग हमारी बहुत मदद करते हैं, कुछ दोस्त मित्र हैं, कुछ मदद कर देते हैं दवा में। वही सबसे ज़्यादा तो मुझे मदद की आवश्यकता है, मुझे बहुत बड़ा बड़ा फोड़ा है। अच्छा, जिसको बेडसोर बोलते हैं जी। और दोनों साइड इधर है और पीछे कमर पे है, आपको दिखाए हैं। बहुत बड़ा बड़ा बेडसोर, इसका डेली ड्रेसिंग नहीं होगा तो ये और ख़तरनाक हो जाएगा, कैंसर का रूप ले लेगा वो। तो डेली वही ड्रेसिंग होता है, पट्टी मलहम वगैरह वगैरह। और डॉक्टर करते हैं या फिर आप खुद कर लेते हैं? डॉक्टर साहब आते थे, करते थे, और कुछ टाइम तक, कुछ लंबे समय तक डॉक्टर साहब किए और उनका चार्ज बहुत तगड़ा था। 500 रुपये डेली, 600 रुपये लेते थे। 1.5 लाख रुपये तक करवाया, लेकिन फिर भी हमारा फोड़ा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हम असक्षम हो गए, नहीं दे पाए। उसके बाद मैं खुद डॉक्टर साहब को मना कर दिया, डॉक्टर साहब अब हमारी क्षमता नहीं है आपको देने की। मित्रों, आप संजय की बात पर गौर करिए। डॉक्टर साहब भी अब चले गए। एक दिन का 500, एक दिन ड्रेसिंग करेंगे डॉक्टर साहब 500 लेंगे। जी। कहाँ से आदमी देगा? कितने दिन हो गया आपको बेड पर? बेड पर लगभग हमें 2.5 साल से ऊपर हो गया, 3 साल पूरा होने वाला। 3 साल से लगातार आप ड्रेसिंग कराते हैं और 2.5 साल से ड्रेसिंग हो रहा है। 2.5 साल से ड्रेसिंग होता है। फोड़ा है पीठ के बगल? जी जी, दोनों ठेहुना पे भी है और दोनों साइड और कमर के पीछे 5 है। 5 बेडसोर का सामना कर रहा हूं। कहाँ किस किस हॉस्पिटल में आप पहुँचे हैं? पहले तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो नॉर्मली मुझे गाजीपुर जिला अस्पताल में ले जाके भर्ती कराया गया। फिर वहाँ से नहीं उन लोग को समझ में आया है तो मुझे मऊ में भेज दिए लोग, कोई एक ही सिंह है क्या है वो जी। वहाँ पे भी। तो उन्होंने मेरा क्रिटिकल देखा कि इसका केस बहुत क्रिटिकल है, तो उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया आजमगढ़ लाइफ लाइन में, जो बहुत महंगा हॉस्पिटल है, मेरे बजट के बाहर है वो। फिर भी हमारे घर वालों ने मेरा इलाज वहाँ पे कराया, कैसे भी कर्जा को लेके जैसे भी हुआ, भगवान की कृपा से इलाज हुआ। इलाज सक्सेसफुल रहा, 9 से 10 घंटा इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ हमारा, लेकिन फिर भी कोई सक्सेसफुल ही नहीं हुआ, मतलब कोई मतलब ही नहीं निकला। बस यही है कि इलाज हमारा इसलिए हुआ कि मैं बैठ के इतना, इससे ज़्यादा नहीं बैठ पाता हूँ। बैठ के थोड़ा वही 2 वक्त की रोटी खा सकता हूँ, 2-4 बरस जी सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। डॉक्टर ने लास्ट जो डॉक्टर के यहाँ आप गए थे वो डॉक्टर आपको क्या बताया? बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, वहाँ से हमारे भैया का दिल नहीं भरा तो कोई भदोही बताया, तो कोई भदोही डॉक्टर थे, न्यूरोसर्जन थे, उनके पास भी गया था। तो उन्होंने बोला कि 2-4 महीना मेरी दवा चला लो, अगर कोई रिस्पॉन्स पैर में आएगा तो बताना, तो दवा चलाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं चलाएंगे। तो उनका भी मैंने दवा किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उन्होंने खुद मना कर दिया कि मत चलाओ। उसके बाद मैंने सारा रिपोर्ट, एक हमारे 2 मित्र हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो, उनको मैंने अपना रिपोर्ट भेजा, तो उनका थोड़ा सा लगाव है एम्स में दिल्ली। तो एम्स हॉस्पिटल में जो न्यूरोसर्जन के जो सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने देखा मेरा रिपोर्ट तो देखते ही मना कर दी, वो कोई मतलब नहीं है। मित्रों, अब संजय से लोग आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि संजय आपकी आखिरी इच्छा क्या है? मित्रों, जो आदमी मरण शैया पर सोया हो और उसके बाद भी आखिरी इच्छा, लेकिन संजय की आखिरी इच्छा आप जाने, मैं बता दिया हूँ इंट्रो में, संजय की आखिरी इच्छा यही है कि हमारे गांव से आने जाने और निकलने के लिए रास्ता सही नहीं है। वो कौन रास्ता है? देखिए, हाईवे से लेके हमारे गांव में आता है रोड, और बहुत गंदा रोड है वो, 50 सालों से बिखरा पड़ा हुआ है, हमारे जन्म से पहले का ही रोड ख़राब है वो। और हमारे बाप दादा उसी रोड पे चले गए। कुछ बहुत सम्मानित लोग हैं, बच्चे छोटे छोटे जाते हैं स्कूल पढ़ने जाते हैं, कुछ लोग ड्यूटी जाते हैं, तो जाने में बहुत समस्या का, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जाने जो रोड नहीं है। अगर मान लीजिए कभी हमारी अचानक तबीयत भी हमारी ख़राब हो गई, अगर हमें ले जाना पड़े तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाएगी, ऐसा रोड है। जैसे भी तैसे लोग ले जाएंगे, रोड बहुत गंदा रोड है। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से? और गाजीपुर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला अच्छे हैं, ऐसे सब मामलों पर ध्यान दे रहे हैं। जी, अनुपम शुक्ला जी को मैं बहुत तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। उनका सारा वीडियो देखता हूँ, अच्छा लगता है, वो मुझे पसंद भी हैं, वो कार्य करते हैं। और उनसे मेरी एक ही विनती है कि एक बार डीएम साहब से कि हमारे भी रास्ता पे एक बार आप बात विचार करिए, ताकि हमारा रास्ता मरने से पहले वो बन जाए, ताकि हमको लोग ले जाएं तो ये उन लोग को समझ में आए कि नहीं, संजय इस रास्ता के लिए आवाज़ उठाया था तो ये रास्ता बना। कम से कम जीते जी तो उस रास्ते पे कभी नहीं चल पाऊंगा, बट मरने के बाद उस रास्ते से जाऊंगा तो मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। गाजीपुर के डीएम साहब और गाजीपुर के सांसद साहब
मैं इसलिए आप दोनों लोगों को बता रहा हूं, और एमएलसी साहब, शायद आप भी इस गांव में आए होंगे। एमएलसी साहब, पूरे गाजीपुर का आपने वोट लिया। डीएम साहब, आप पूरे गाजीपुर के डीएम हैं, और सांसद साहब, आप सबका वोट लिया है। लोगों को एक उम्मीद है कि आपने जो वोट लिया है आप उस वोट पर खरा उतरेंगे। जंगीपुर विधानसभा है, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी का यह क्षेत्र है और यादवों का ही गांव है जी। मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि ये लोग भाजपा को वोट दिए होंगे और बसपा को दिए होंगे। अगर यादव हैं तो अखिलेश यादव, मरते दम तक कहेंगे लोग कि अखिलेश यादव जिंदाबाद। लेकिन अखिलेश यादव इस नौजवान के लिए क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग चेतिए, अगर थोड़ा सा भी अपने आपके दिमाग में अकल हो तो आप चेतिए। आप कहेंगे कि आप तो ज्ञानी बन गए हैं, आप ज्ञान दे रहे हैं, उससे मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है, क्या दिक्कत है? आप देखेंगे तो जरूर कहेंगे कि आप ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन ज्ञान मैं नहीं बांट रहा हूं। एक नौजवान अपने मिट्टी को बेच करके और अपना ट्रीटमेंट कराया है, अब शक नहीं रह गया है, और आप ही के लोगों का है। आपने जब वोट मांगा होगा, वोट के लिए आया होगा, तो नौजवान भरोसा करके देता है कि मैं वोट दे रहा हूं, सरकार मेरी आएगी और जो भी कोई सरकार के कुर्सी पर बैठेगा तो हमारा ट्रीटमेंट कराएगा। जब भी दवा दुर्पण और खान पान की स्थिति आएगी तो मिलेगा। लेकिन इस संजय यादव के लिए कौन है? गाजीपुर के सांसद साहब, आप लोग बताते हैं कि अगर गरीब मजबूम लोग पुकारेंगे तो वहाँ आपकी गाड़ी जाती है, आपके लोग जाते हैं, लेकिन इस आप ही के विधानसभा, आप ही के लोकसभा क्षेत्र में संजय यादव आते हैं। संजय यादव, आप कभी गाना वाना भी गाते थे? जी जी जी, गाना मैं पेशे से तो कलाकार ही हूँ और भोजपुरी लोकगीत गाता था। और सबसे ज़्यादा तो मेरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के लिए मैंने बहुत सारे गाना गाए हैं। लेकिन फिर भी इस अवस्था में ना ही अखिलेश यादव जी का फ़ोन आया, ना ही फिर यहाँ का सांसद का फ़ोन आया, ना ही विधायक का फ़ोन आया? नहीं नहीं नहीं, किसी का फ़ोन नहीं आया। उनसे जो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं CISO जो हैं उनसे हमारी कल वार्तालाप हुई थी हमारी, और रास्ते के लिए ही हुआ था। और मैंने एप्लीकेशन डाला है, तो अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं मिला है मेरे को, लेकिन मिलेगा। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से? हमारी वीडियो देखते हैं लोग, जी जी, कई बार शेयर भी किए हैं लोग। जी जी। हो सकता है कि संजय यादव के लिए अखिलेश यादव, आपने देखा होगा बहुत लोगों को, पीड़ित लोगों को चेक भी देते हैं। तो अगर उनका एक भी अंशदान आपके पास आ जाएगा तो कम से कम जब तक संजय यादव का प्राण शरीर में रहेगा तब तक ट्रीटमेंट हो पाएगा। जी जी। दर्द भरी है शरीर, डॉक्टर भी फेल मार गया बजट के मजबूरी में। अगर ये संजय यादव आबा काबा में रहते तो सभी लोग आते और इनको 10 रुपया जरूर देते, लेकिन संजय यादव के पास आप देख सकते हैं कोई है नहीं। हम लोग पूछते पूछते आए हैं कि एक निरीह यादव परिवार का नौजवान मरणशैया पर सो करके और चिल्हिक रहा है कि हमारा विधायक, हमारा सांसद और हमारा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी एक बार दर्शन दे देते तो हमको तो अब जाना है। जी जी। क्या कहेंगे, एक समाजवादी गीत जो आपके नौजवानी में चर्चा में हो, थोड़ा सा गुनगुना, मुझे नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा। बहुत सारे गाने तो मैं गाया हूँ, अभी फ़िलहाल में एक मैंने उनके लिए टाइप किया है गाना। इस कंडीशन में भी मैंने अखिलेश यादव जी के लिए, बड़े भैया हैं, आदरणीय हैं हमारे, वो उनके लिए मैंने गाना लिखा है। और ऐसे है, क्या बोलते हैं, समाजवादी गीत है। अरे आबा तू अखिलेश भैया, आके बन जा गरीब के सहैया। किया बयावा तू अखिलेश भैया, आके बन जा गरीब के सहैया। तो देख चोरवा घुमता जोगी भेष में, अब बन के कन्हैया के भेष में। अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश में, आब कन्हैया के भेष में। अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश में। हमारी आंखें नंबर पर आप एक बार इनसे संपर्क कर लीजिएगा और वेरीफाई करके संजय को 1-1 रुपया देंगे तो फिर इनकी मलहम पट्टी डेली का 500 से 1000 रुपया खर्च है, और संजय खाएगा बेचारा क्या, जब ये ट्रीटमेंट कराने के लिए कुछ नहीं है। मित्रों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। मैं फिर ज़रूरत पड़ेगी तो संजय के लिए हर संभव प्रयास करूँगा।
इनके लिए मुझे अगर भिक्षादान भी कराना पड़ेगा तो मैं करूँगा, और आप लोगों से भी चाहूँगा, और मैं भीख के रूप में आप लोगों से मांग रहा हूँ, इस संजय के लिए मदद करें।